गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसके 5 पार्ट पहले आ चुके हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आज की डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि हम हमारी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए जो चीज़ें खा रहे हैं क्या वो सही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, उनका कंपोनेंट क्या है। क्योंकि चाहे 1 रुपये का ही पाउच हो, वो किस किस से बना है वो उस पर ज़रूर आता है। अब अंदर क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसके ऊपर उसका कंटेंट ज़रूर आता है कि ये फलानी कंपनी बनाती है, ये इसका मार्का है, ये ग्रीन टैग का है, येलो टैग का है या रेड टैग का है। ग्रीन का मतलब एक वेजिटेरियन होता है नॉर्मल, एक येलो भी आता है इसमें और एक रेड भी आता है। रेड बहुत डेंजरस होते हैं, जिसमें ज़्यादा नशीले होते हैं एक तरह से, और एक होता है येलो, ये भी मतलब खतरनाक है लेकिन रेड जितने नहीं है एक तरह से। अब जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावटी के दुष्प्रभाव आज का जो अपना मेन मुद्दा है और मेन जो टॉपिक है वो क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। अब खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनमें मिलावटी के क्या दुष्प्रभाव है। अब वो तो सामने ही है कि मिलावटी का कोई ना कोई तो दुष्प्रभाव है ही। क्योंकि आज आप जानते हो मार्केट में कोई भी पैकिंग सामग्री होती है तो लोगों को एक चीज़ टेंशन में होती है। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यार पता नहीं इसमें क्या मिलाया हुआ होगा, क्या इसमें मिला रहे हैं क्या नहीं। मतलब ये लोगों का एक भ्रम सा हो गया। और आई थिंक जहाँ तक हो सकता है ये सही भी हो, क्योंकि लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि आजकल की जो पैकिंग सामग्रियाँ हैं उनमें क्या बोल के क्या बेच रही है जनता, कोई कह ही नहीं सकता कब क्या बेच दे। जैसे हम बात कर लेते हैं, आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। और क्यों ना भाई, वो सही भी है भाई, मिलने वाली चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। भले ही उनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनमें नहीं है, लेकिन पैकिंग सामग्री में एक मनुष्य के दिमाग में थीम बन गई है कि यार ये गांव की चीज़ है, मिलावटी खा रहे हैं, हर कोई के जबान में आ गया। लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्या चक्कर है इसका। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है भाई, अच्छी बात है, चिंता है, रियल में भी है। और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। संपूर्ण देश में यानी कि ये एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, पूरे देश में ये खाद्य पदार्थों में मिला नकली घी, नकली तेल, नकली मिर्ची, नकली हल्दी, नकली काली मिर्च, कोल्ड ड्रिंक तो नकली क्या, उसमें तो सब कुछ ही नकली है, बट हर चीज में नकली। आज नकली दूध, सबसे ज्यादा नकली दूध सबको टेंशन साली। नकली घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। हालांकि इसकी एक समिति बनाई है, मासेलवर एक समिति बनी है इसकी, पर कुछ नहीं उखाड़ सके। सब बड़े बड़े घराने, बड़े राजनेताओं के हथकंडे हैं, इसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता मंच पर शिकायत करके 2-4 हज़ार रुपये ले सकते हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इंसान यहाँ हार गया कि अगर इन प्रोडक्ट्स को खाकर कोई बीमार पड़ भी गया तो भाई साहब जो केमिकल अड्डा है यानी कि जो टैबलेट बना रहे हैं वो भी दूध के धुले नहीं है, वो भी भाई साहब मन मर्जी कर रहे हैं। और अपन तो इतने पढ़े लिखे हैं कि डॉक्टर जो पर्ची लिख दिया वो भी नहीं पता कि इसकी स्पेलिंग क्या है और क्या दवाई देगा, उसके अंदर क्या पाया जाता है ये तो हमारे राम को भी नहीं पता बेचारे को, कि ये क्या केमिकल फॉर्मूला है, जरूरत किसकी है, दे क्या दिया। सही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, हम तो इन चीज़ों को पकड़ ही नहीं पाते, बहुत उच्च लेवल पर ये चीज़ें मिलाई जाती है। क्योंकि जीवन रक्षक यानी कि जो जीवन रक्षक हमारी प्राणदाता जो टेबलेट गोली है, हरी पन्नी की है, जैसे कि आपकी कोई भी जो XYZ जो आप मानते हो, जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। अब बताओ इंसान भरोसा करे तो कहाँ करे। एक अनुमान के अनुसार लगभग
30 से 40% सामान में मिलावटी होती है। कितनी? 30 से 40% सामान में मिलावटी होती है। 30 से 40% कोई कम नहीं होती। हाँ, तो 30 और 40% मिलावटी कम नहीं होती है। और बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाहें डालने पर पता चलता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितने चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यानी कि हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज में क्या मिलावटी कर रहे हैं, इतनी धूल झोंक रहे हैं। सपा सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक। भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक मैंने 2014 में छोड़ दी थी, आज 6 साल हो गई है। शीतल पेय, रीजन में बताऊंगा क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में। वैसे हमारी भाषा में इसको, साइंस की भाषा में इसको मीठा जहर या स्लो पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें साले मिलाए जाने वाले इतने फॉस्फोरिक एसिड, इसमें आप पूछो मत, इतने प्रकार के लिंडेन टिंडेन BSC DDT ऐसे ऐसे चीजें मिलाई जाती है कि इतने कीटाणु कि साला उसके तो मरेंगे नहीं मरेंगे, अपने पेट के जरूर मर जाएंगे। जरा मेरे को आप एक बात सोच के बताना आपके दिमाग से कि कोई भी नेचुरल चीज हो, किसी का भी जूस हो, हम फ्रिज में रख दें, कितने दिन रख सकते हैं? कितने दिन फ्रिज में सेफ रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, स्मेल देगा, खराब होगा। तो अब मुझे बताओ कि माजा और स्लाइस में ताजा रसीले आमों का रस 12 महीने तक खराब नहीं होता, ऐसा क्या चीज होगी इसमें? उसमें इतने भर के केमिकल मिला दिए कि उसमें पनपने वाले कीड़े पनपने से पहले ही मर जाएं। अब कीड़े तो उसमें पनपेंगे नहीं, अब वो तो हमारे पनपेंगे कीड़े, तो दवाई असर हमारे करेगी, वो उन कीड़ों के थोड़ी करेगी, कीड़े तो उसमें पनपे ही नहीं। चलो ये भी दूसरी बात है। और कौन से उसमें ऐसे होठों से चबाते हैं बोतल को, ताजा रसीले आम स्लाइस में कौन से इतने आम डाल ही देंगे उसमें, वो भी साला केमिकल है। कोल्ड ड्रिंक ड्यू, वाह वाह कितना एक्शन करता है ऋतिक रोशन, क्या स्टंट ऋतिक रोशन कर देगा ऐसा। ये तो देश के हीरो नहीं भाई साहब, मेरी नज़र में तो ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स, विदेशी कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे भोली वाली जनता को, और हम तो भाई साहब पैशन के दीवाने, ऐसे कोल्ड ड्रिंक का कैन का डाटा ऊंचा करके पीते हैं कि नुक्कड़ पर, कि हमारे जैसा कोई दादा यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ है। और ये नहीं पता कि हम पैसों के साथ साथ ये जो दिखावा कर रहे हैं, ये पैशन में आ गए हैं, इनका लेना देना कुछ नहीं है। और ये क्या है अभी आपको पता चलेगा, इसमें कितने प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेयों में, और मेन बात तो ये रह गई है कि इनका कोई मानक निर्धारण भी नहीं है कि इन शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। इसकी जानकारी तो भाई साहब सरकार तक को भी नहीं है। कंपनियां बड़े पैमाने पर राजनेताओं से टेंडर लेती हैं और फिर भाई साहब ये मन मर्जी से अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। इसमें पसती है तो बड़ी बड़ी जनता पसती है। कोई राजनेता भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, सीधे शराब पीते हैं। ठीक है, अब बात आती है दरअसल कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले लीडेन DDT, नाम सुना है? लीडेन लीडेन क्या है? टीडी पाउडर है, DDT का नाम सुना है? टीडी पाउडर है जो अपन चीटे पे डालते हैं। मेथिल, ये भाई साहब मेथिलियन कितना बुरा जहर है। क्लोरोपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन से संबंधित बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में इतने प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र खराबी का मतलब होता है भाई साहब अपना सिस्टम भी बिगड़ गया, सब पानी पानी हो गया, इम्यून सिस्टम खराब हो जाए ना, बस सब हो गया, कल्याण हो गया हमारा। तो कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। जो फॉस्फोरिक अम्ल तो भाई साहब इतना खतरनाक होता है, जो धातु पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है फॉस्फोरिक एसिड में, जो दांत और दांतों के एनेमल तो क्या लगे। इसी तरह इसमें मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ना, ये एथिलीन ग्लाइकोल एक क्या चीज होती है? एथिलीन ग्लाइकोल एक खास बात होती है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी इतनी जल्दी जमकर बर्फ नहीं होती, पूरी पानी की तरह नहीं होती।
जैसे पानी तो पूरा सालन बर्फ जम जाएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जमती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं जमती। इसमें थोड़ा सा एथिल ग्लाइकोल मिलाते हैं। एथिल ग्लाइकोल को हमारे जो ये मोटर वाहन होते हैं ना, इनके रेडिएटर में भी डालते हैं, जो पानी होता है ना उसमें, ताकि सर्दियों में ये जमे नहीं पानी, क्योंकि पानी जम गया ना रेडिएटर में तो फिर हमारा वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं, ठीक है, जो 0 डिग्री तक भी जमने नहीं देता। जैसे अपन को प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की जो भी कोई भी बोतल होती है उनको ठंडा करते हैं ना, तो प्योर रूप से पानी की तरह नहीं जमती हैं ये। इसमें आम भाषा में, हाँ आम भाषा में, आम वो खाने वाला आम नहीं, आम भाषा नॉर्मल भाषा में इसको मीठा जहर, यानी कि इसको स्वीट पॉइजन या स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबिक और बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे तो आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब से कोल्ड ड्रिंक आई है बच्चों का शारीरिक विकास ही रुक गया है। और जो आज भी देसी छाछ, राबड़ी, गन्ने का जूस पीते हैं ना, उनकी बॉडी हष्ट और पुष्ट है भैया। जो केन, ये छोटी बोतलें, ये जो पी रहे हैं ना, उनके साथ यही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps सीसा डाला जाता है। अब ये सीसा लेड का ही होता है, बहुत जहरीला होता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक होता है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न कर देती है। अब आप देख लो, जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो क्या कर रहे हो, यकीन नहीं है तो आप इससे टॉयलेट भी साफ कर सकते हो, क्योंकि जो हार्पिक में चीज़ें मिलाई जाती है ना ये सारी, वो इस कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है। जब आपका बाथरूम बहुत गंदा हो तब कोल्ड ड्रिंक लाना एक बोतल और उसमें रख कर 15-20 मिनट बाद उसको साफ करना, बिल्कुल क्लीन निकलेगा। अब आप सोच लो, आप हार्पिक पी रहे हो या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, मेहमान भी आपके खुश होते होंगे, लेकिन आप ये सोचो कि हम मेहमानों को क्या पिला रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हो। अब ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पीने में कोई मतलब कि आपको बहुत बड़ा मतलब कोई समझेगा या नहीं समझेगा, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए आपका मत है। मैं तो पिछले 6 साल से छोड़ रखी है भाई साहब, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, वो आपकी मर्जी। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है। वैसे दूध को हम सबसे उत्तम आहार माना जाता है हमारे मतलब एक वेजिटेबल खाने में, क्योंकि दूध एक पूर्ण आहार माना जाता है। और दूध में आप कोई भी चीज ले लो, दूध एक ऐसा उत्तम आहार है जिसमें हर प्रकार के पौष्टिक तत्व, कैल्शियम, विटामिन खूब भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन दूध भी मिलावटी का इतना मिल रहा है कि सिर्फ ये एक नाम मात्र का सफेद पानी पी रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और नुकसान फिर और ले रहे हैं इसका, जिसके प्रयोग से लाभ कम हानियां ज्यादा होने लगी हैं। हालात ये हैं कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल भी पी रहे हैं, यानी कि इनसे नकली दूध बनता है। आपने कभी नोट किया होगा, आज इतना नकली दूध पकड़ा, इतना नकली घी पकड़ा, ये नकली मावा, ये फलाने सब पूछो, नकली पनीर। अच्छा पनीर तो पता है आपको, व्हाइट स्टोन सफेद पत्थर से पनीर बन गया, साले दूध की जरूरत ही नहीं है। अब तो भाई साहब पूछो मत आप। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी पादप होता है ये गाँव में कभी, जो हमारे लिए तो सत्यानाशी मतलब कि बेकार होता है, वो कोई काम नहीं आता। सत्यानाशी के बीज यानी कि ओरजी मोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। सस्ता पाम ऑयल, ये पेड़ों के तेल आते हैं जो मतलब कि आराम से यहाँ 20-25 रुपए किलो में पड़ जाते हैं, और वो हमको 100-150 रुपए में बेच रहे हैं कंपनी वाले मिलाकर। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावटी मानो आम बात हो गई है। जो देसी घी मार्केट में बिकता है वो कोई देसी नहीं होता, वो मुश्किल से कंपनी वालों के 100 रुपए का खर्चा होता है और हमको 400-500 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। देसी घी होता है गाँव में मिलता है, जो निकालते हैं खुद, वो होता है देसी।
और वो लोग 700 से ऊपर बेचते हैं, लेकिन कंपनी की औकात नहीं है उसको 700 में बेच दे। कंपनी वो 700 की चीज़ आपको 2000 में भी नहीं बेचे, क्योंकि कंपनियों के कितने रुपए का टैक्स लगता है, कितने रुपए कितनी जगह उसकी डीलरशिप होती है, दुकानदारी होती है, तो वो चीज़ आपको 2000 में भी नहीं बना सकती कोई कंपनी। काश्तकारी दे सकता है आपको 700 रुपये में। तो आप देख लो कम आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे। चलो आगे बात करते हैं मर्ची पाउडर में। मर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, वाह वाह। सौंफ का कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, वाह वाह। वह पीली मिट्टी, धनिया मिर्ची में गंधक, काली मिर्ची में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं। फल और सब्जी में चटक रंग, चटक रंग मतलब चमकीला, ऐसे तड़कता भड़कता। फल और सब्जी जैसे कलर ठीक ठाक नहीं है और तो हम क्या बोलेंगे, ए माई दे दे, सस्ता ही दे दे, तो चौको भी बन। और जिसको कलर ऐसे चमकता शाइनिंग हो तो वो अपने को 20 रुपए किलो होता है। ये सेब, ये ऐसे नहीं पता, ये सेब 140 और ये क्या भाई साहब 100। सेब बत्ती मोटी है, वी कंपनी क्या, लेकिन बस वही है, तड़कता भड़कता सामान का पैसा लग जाए साहब। चलो अपने क्यों दिमाग लगाना, जो मिले उसको खाना। रासायनिक इंजेक्शन, ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन पर छिड़काव, सफेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव। ये पूछा था अभी एक बार अर्धवार्षिक में की बात, यानी कि गोभी को सफेद करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखना, ठीक है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है। और मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिसमें कैंसर का खतरा हो रहा है, किसमें, मिठाइयों में। और डीएनए में विकृति आ रही है, डीएनए होता है हमारे डीऑक्सीराइबो शर्करा गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, यही होता है सारा खेल बॉडी का। नकली मावा आ रहा है, नकली मावा, दवाओं में मिलावटी तो सभी सीमाओं को पार कर गई, जैसे भी बताया था ना आपको, दवाओं की मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई। सभी सीमाओं को मतलब ये नहीं है कि यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ऐसी सीमा नहीं, हदें पार कर गई। इतनी ज्यादा मिलावटी हो रही है इनमें, तो क्या हो रही है, इतनी ज्यादा मिलावटें हो रही हैं, हदें पार कर दी। अब बात करते हैं, इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है, भाई दवाओं में कितनी मिलावट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाओं की समस्या और ये देखो आपको कुछ एक शब्द लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ ये क्या लिख रहे हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा, दवाओं की समस्या, ये लिखना समस्या और औषधि विनिमय, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बुक में होगा औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर, ये माशेलकर एक संस्था है। माशेलकर समिति ने नकली दवाओं के धंधा करने वालों को मृत्यु दंड तक देने की सिफारिश की है, मृत्यु दंड देने तक। अब देखो सिफारिश तो जो भी है, समिति ने तो नकली दवाओं का धंधा करने वाले लोगों को मृत्यु दंड देने तक की सिफारिश की है। बट अब आगे क्या होता है देखते जाओ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है। यानी कि चलो सबको पता है, सरकार को पता है खुलेआम, क्योंकि मिलीभगत है, क्योंकि छोटे मोटे आप मेरे जैसे लोग तो ये कर नहीं रहे। कर कौन रहा है, बड़े पैमाने पर कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, और वो आपके मेरे जैसे तो है नहीं, हैं कौन, उन्हीं के मिलेंगे, तो उनको सब पता है। लेकिन अभी प्रावधान कौन करे, क्योंकि प्रावधान बनाएंगे भी वही, कानून लाएंगे भी वही, बिल भी वही पास कराएंगे। सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। पहली बात तो इसके लिए जरूरी मानकों का, यानी कि मापदंड कौन बनाए कि ऐसे करने वालों की इतनी सजा होगी, इतने का जुर्माना होगा। चलो ये कुछ हद तक बना भी लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, विधायक का फोन जाएगा या किसी MP MLA का जाएगा या कि और ज्यादा मिनिस्टर का जाएगा, अरे भाई साहब किसको पकड़ ले, वो तो हमारा भांजा है, हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है, वो फलाना है ढीकड़ा है, तो बस फिर वो हो गई व्यवस्था।
यानी कि सख्त कानून नहीं है, कानून तो बहुत हैं लेकिन सख्त कानून नहीं है। ये फोन पर छुड़ाने वाली समस्या ज्यादा है अपने। तो कोई 100 रुपये का चालान काट देता है तो वहां भी एसपी डीएसपी तक पहुंच चले जाते हैं। हमारे देश की समस्या इतनी बड़ी भयंकर है। ठीक है, चलो अब बातें करना बंद करो इन मामलों में, टॉपिक पे आओ। फालतू वीडियो लंबा बन रहा है, बाकी बातें तो आपको जितनी समझ में है उतनी आएंगी। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 यानी कि 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटी का नियम करता है, लेकिन ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रही है। यानी कि ऐसे जो धड़ल्ले से बेच रहे हैं उनको सजा तक भी नहीं दिला सकता आपका ये वो नियम जो है। ठीक है, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूट कर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। जैसे कोई नकली घी बना रहा है, नकली दूध बना रहा है, खूब पकड़ते हैं। ठीक है, जाए बड़ी स्पैम है तो थोड़ा बड़ा पैसा लगेगा, आगे वही धंधा वापस कर रहे हैं। तो मतलब सख्ती नहीं है, ये मेन बात है। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक कामचोर या स्पष्ट हाँ, तो बात कर रहे थे अपन कि कानून चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक कामचोर या स्पष्ट अक्षमता या जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना या मुद्दों को सही ढंग से चलना व धन शक्ति व राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल। आगे ना बात जो मैं भी आपसे कर रहा था कि यहाँ पर भी भैया फुल राजनीति होती है। राजनीतिक प्रभाव यानी कि पहली बात तो जो ये जो धंधे चलते हैं वो सब सेटिंग बाज कर रखे, सबका चंदा फिक्स होता है, राजनेताओं का भी होता है या खुद राजनेताओं की ये कंपनियां होंगी। ठीक है, या फिर काम करने वाले भी इसमें रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो वो बोलते हैं ना चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारने का मतलब ये नहीं है कि जूता ही चांदी का, यानी कि रिश्वत देना। तो अगला भी क्या हो जाता है, ठंड पकड़ लेता है, अरे बड़बहादुर यार कर जिन कर लिया होता आपने का मतलब से आपन ने खा वाला चीज़। आखिरकार वो उस कंपनी की नहीं तो दूसरी की खाएगा, खाएगा तो वो भी जहरी, सेब तो बेटा वो भी नहीं है। ठीक है, चलो। तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता। कछुए की चाल मतलब बहुत धीमी प्रोसेस। चलो किसी का केस भी हो गया, सजा दिलाने के लिए प्रावधान तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मासेलवर समिति है इनकी, उसने तो यही कहा है कि मृत्युदंड दो ऐसे लोगों को, क्योंकि जो दूसरे के भोजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं, जहर मिला रहे हैं एक तरह से, तो उनको तो फांसी दो। बट ऐसा है नहीं ना, चलो कि भाई कानून बना लिया, पर सजा भी चलो ये क्या सजा मिल रही है नहीं मिल रही है, आप इस बात को अच्छे से जान रहे हो। यानी कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है वो भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि लो भाई हाथों हाथ उसकी सजा हो जाएगी और उसको कुछ हो जाएगा, मतलब लोगों में डर नहीं है। ठीक है, जैसे कोरोना का पहले था, अब नहीं है। जब 400 पेशेंट थे, 40 पेशेंट थे, तब इतना डर थे कि डंडे लगते थे, और अब 8 लाख हो गए तो भी किसी को टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प ले, दृढ़ संकल्प हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोक न लग सके। हाँ भाई चलो, जहाँ पर भी बन रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी चीज़ बन रही है, डेली सैंपल लो, किसका नकली है किसका असली है। नकली है उसको बंद करो, तो अपने आप ही दूसरे दिन उसका पड़ोसी भी कोई नकली बना रहा है तो खुद बंद कर देगा या ओरिजिनल बनाना चालू कर देगा। तो सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार जाए कहाँ, जाएगी वहीं से फिर फोन आ जाएंगे मंत्रियों के या रिश्वत मिल जाएगी। तो कुल मिला के है समस्या आम जनता को। आवश्यकता बस एक ठोस, आवश्यकता क्या है, एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियाबंदी। बस कि एक स्ट्रिक्ट रूल बनाओ और उस पर कार्य करो, फिर किसी की मत सुनो, तब तो ये सब कंट्रोल में आ सकता है। बाकी सब क्या है क्या नहीं है वो आपके हाथ में। मैंने तो पूरी बात थी वो मेरे हिसाब से समझा दी है। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। चैप्टर पूरा हो गया अपना। ठीक है, बस यही बात थी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी टेस्ट की प्रावधान करेंगे
कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे आपको पीडीएफ में, और इसका टेस्ट वेस्ट लेने की प्रक्रिया भी सोचेंगे। चैप्टर को बुक ले आए हो आप, नहीं लाए हो तो भी वे 6 वीडियो हो गए। अब इस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बोर्ड के हिसाब से कंप्लीट